हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 1 से यानी फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल 1 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? आंसर एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यानी -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे सवाल नंबर 2 है, मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं? आंसर किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहा जाता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे है सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? आंसर एक रेखा के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए रेखीय बोला है तो रेखीय कौन होगा? रेखा। रेखीय मतलब रेखा, यानी एक रेखा के प्रति इकाई लंबाई पर यानी प्रति मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल लैम्डा होता है, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम प्रति मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आंसर किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां तक चारों ओर तक, उसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 5, विद्युत बल रेखाएं की दिशा लिखिए। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से हमेशा शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। आंसर कैपिटल E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल कैपिटल E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। याद रखिएगा, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कैपिटल E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। आगे देखिए सवाल नंबर 7, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? आंसर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, एक स्थिर विद्युत आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है? कोई भी धातु हो, चांदी, लोहा, सोना का पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। ठीक है, धातुओं का पराविद्युतांक एप्सिलॉन R का मान होता है अनंत, इन्फिनिटी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, एक माइक्रो कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर 6.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, एक माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए 11 नंबर सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आगे देखिए 12, विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। आंसर आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, मतलब न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हस्तांतरित किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश का संरक्षण नियम है, यानी विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, वह ना तो घटते हैं ना ही बढ़ते हैं, ना तो उत्पन्न होते हैं ना तो नष्ट होते हैं। ठीक,
आगे देखिए सवाल नंबर 13, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। आगे देखिए 14, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। गॉस का प्रमेय होता है आंसर फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0, ठीक है, फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। आगे देखिए 15, विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखिए 16, विद्युत विभव का एसआई मात्रक बताइए। आंसर जूल पर कूलम या तो वोल्ट, ठीक है। विद्युत विभव बराबर होता है आपका कार्य बटा आवेश, तो मात्रक हो जाएगा कार्य का जूल, आवेश का कूलम, जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है? कहता है अनंत से अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, अनंत पर विभव कितना होता है? शून्य। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, यानी अनंत पर विभव शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। आगे देखिए 18 सम विभव पृष्ठ क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। सम विभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, एक समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आगे देखिए 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन 20, विद्युत विभव किसे कहते हैं? आ गया, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया। आंसर किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है, यानी विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, V बराबर W बटा Q। आगे देखिए सवाल नंबर 21, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत विभव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है 0। इंपॉर्टेंट सवाल है, निरक्षीय स्थिति में होता है 0। आगे देखिए 22 नंबर देखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए एक समान यानी स्थिर रहती है? विभवांतर। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश और समांतर क्रम में विभवांतर, ठीक है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश एक समान स्थिर होती है और समांतर क्रम में विभवांतर प्रत्येक के लिए एक समान स्थिर होती है। आगे देखिए 23 एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। आंसर V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान बोलेगा, व्यंजक बोलेगा, तो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। लेकिन बोलेगा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र बोलेगा, तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R², ठीक है। इसमें Q/R होगा, विद्युत क्षेत्र में Q/R² होगा। आगे देखिए 24 दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R, ठीक है। कूलाम का नियम में F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R², इसमें होता है बटा R, ठीक है। U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R। आगे देखिए 25 सम विभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, शून्य होता है। याद रखिएगा, किसी बिंदु आवेश को सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। आगे देखिए 26 विद्युत क्षेत्र एवं सम विभव पृष्ठ के बीच कितना कोण होता है? 90। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और सम विभव पृष्ठ के बीच 90 डिग्री कोण होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर लंबवत होते हैं। आगे देखिए 27 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? आंसर E बराबर -ΔV/ΔX या E बराबर -dV/dr। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एवं विभवांतर में संबंध होता है E बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स या तो E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी बाई डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता डी वी बाई डी आर को कहते हैं। आगे देखिए 28, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। आगे देखिए 29, 29, किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से उसके लंबवत घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? पीई, याद रखिएगा पीई होगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री से उसके लंबवत मतलब θ2 बराबर 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होता है पीई। ठीक है, पीई होता है। आगे देखिए 30, किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होता है 2pE। जब बोलेगा संतुलन की स्थिति से 90 डिग्री लंबवत बोलेगा तो PE, लेकिन बोलेगा विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में, 180 डिग्री विस्थापित करने में, घुमाने में या विस्थापित करने में बोलेगा तो होगा 180 डिग्री बोलने पर 2pE, आंसर होगा 2pE। आगे देखिए 31, 31, यदि विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ होगा। यदि विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभव पृष्ठ x को छोड़ देना है, y z तल में होगा। विद्युत क्षेत्र जिस अक्ष की दिशा में होगा समविभव पृष्ठ उसको बाद देकर होगा, उसके लंबवत होगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र यदि x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ x को छोड़कर y z तल में होगा। यदि विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है तो समविभव पृष्ठ x z में होगा। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र z अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ x y तल में होगा। विद्युत क्षेत्र जिस अक्ष की दिशा में होगा समविभव पृष्ठ उस अक्ष को छोड़कर बाकी तल में होगा। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो x को छोड़ देंगे, समविभव पृष्ठ हो जाएगा y z तल में। y बोलेगा तो y को छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा x z तल में। z बोलेगा z को छोड़ देंगे, आंसर होगा x y तल में। जिसको बोलेगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, समविभव पृष्ठ उसके लंबवत होगा, उसको छोड़कर होगा। आगे देखिए 32, 32, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का। याद रखिएगा वोल्ट मीटर मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आगे देखिए 33, कूलाम पर वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का। कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक होता है विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V, Q यानी कूलाम, V यानी वोल्ट। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, जिसे फेराड कहते हैं। ठीक है, जिसको फेराड कहते हैं। आगे देखिए 34, 34, किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक लिखिए। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक सूत्र होता है C बराबर 4πε0 × R। याद रखिएगा गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक सूत्र होता है C बराबर 4πε0 × R। आगे देखिए 35, 35, समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों में विपरीत संबंध होता है। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर धारिता घट जाएगी। धारिता घट जाती है क्योंकि धारिता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा संबंध है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों के बीच उल्टा संबंध है। दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। आगे देखिए 36, 36, वायु माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। धारिता का सूत्र लिखिए, क्या हो जाएगा? C बराबर ε0 A/d। याद रखिएगा C बराबर ε0 A/d। ठीक है, ये वाला ε0 है, C बराबर ε0 A/d। आगे देखिए 37, जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा जाता है तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। याद रखिएगा जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा जाए, कोई धात्विक पट्टिका भर दिया जाए, ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम हो तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हवा की तुलना में बाकी कोई ठोस माध्यम का, कोई धातु का, कोई परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक हवा की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए धारिता बढ़ जाती है। आगे देखिए 38, 38, वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? वांडी ग्राफ जनित्र है एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की युक्ति। ठीक है, यह एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की युक्ति होती है। आगे देखिए 39, 39,
पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का सूत्र लिखिए। पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए 40 एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं? एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं? देखिए एक पिको फैराड में होते हैं 10 के पावर -12 फैराड, तो एक फैराड में हो जाएंगे 10 के पावर 12 पिको फैराड। आगे देखिए 41 किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश सभी पृष्ठ पर होता है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होती है, शून्य होती है। आगे देखिए 42 किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव का मान कितनी होती है? नियत यानी कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, विभव नहीं। विद्युत विभव का मान जो पृष्ठ पर होता है, खोखले गोलीय चालक के जो पृष्ठ पर होता है वही अंदर होता है, यानी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। विद्युत विभव नियत कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। आगे देखिए 43 पढ़िए 43 कूलाम मीटर किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L, तो Q यानी आवेश कूलाम, 2L दूरी है तो मीटर कूलाम मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम मीटर। आगे देखिए 44 वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, याद रखिएगा। न्यूटन प्रति कूलाम या तो वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक है, वोल्ट पर मीटर या तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है दोनों। आगे देखिए 45 जूल पर कूलाम किसका मात्रक है? जूल पर कूलाम मात्रक है विद्युत विभव का, ठीक है। जूल पर कूलाम कहते हैं वोल्ट को, जो विद्युत विभव का मात्रक होता है। जूल पर कूलाम यानी वोल्ट, विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक होता है। आगे देखिए 46 कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो मात्रक हो जाएगा Q यानी कूलाम, A यानी एरिया मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आगे देखिए 47 किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक सूत्र होता है U बराबर ½ CV², U बराबर 1/2 CV² या तो U बराबर Q²/2C, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, व्यंजक होता है, मान होता है U बराबर 1/2 CV² या तो U बराबर Q²/2C। आगे देखिए 48 समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में परस्पर एक समान दूरी पर स्थित होते हैं, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, देखिए बढ़िया से। समरूप विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सभी विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है और समान दूरी पर है। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में परस्पर एक समान दूरी पर स्थित होते हैं, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे देखिए 49 किसी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश यानी नेट चार्ज कितना होता है? देखिए संधारित्र पर दो प्लेट होते हैं, एक होते हैं संग्राहक प्लेट, एक होते हैं संगणक प्लेट। एक में प्रवेश करता है, एक में बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब संधारित्र को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो आवेशों का वितरण होगा। संधारित्र के दोनों प्लेटों पर आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा। संग्राहक प्लेट पर होता है +Q चार्ज और संगणक प्लेट पर होता है -Q चार्ज, तो नेट चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है। जब किसी संधारित्र को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो कुल आवेशों का आधा आधा वितरण हो जाएगा। संग्राहक प्लेट पर हो जाएगा +Q चार्ज, संगणक पर हो जाएगा -Q चार्ज, लेकिन दोनों में समान समान होगा। तो जब समान समान आवेश है, प्रकृति विपरीत है, एक प्लस एक माइनस आधा आधा है, तो नेट चार्ज कुल आवेश कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन 50 समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले
बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण यानी बलाघूर्ण का व्यंजक सूत्र होता है टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, याद रखिएगा, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, टॉर्क वेक्टर बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, हम आशा करेंगे आप लोग को सारा क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, बहुत लाभदायक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ चुका है और बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम आशा करेंगे आप लोग को अच्छा लगा है, आप लोग तैयारी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।